असिस्टेंट कमिश्नर नहीं, एडिशनल कमिश्नर हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर उस समय था जब सीएसपी था 94-95 में। सर ये वो तो कितने भी अपडेट कर दे तो हम गलती नहीं करेंगे सर, हम गलती नहीं मैं सबसे पहले तो मनोज जी का और रंजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के कार्यक्रम ने मुझे बुलाया और मैं आने के लिए अपनी इच्छा भी जाहिर किया कि मुझे लगा कि मंडला से भी आए हैं और पूरे प्रदेश से आए, तो मैं प्रदेश का कोई भी हिस्सा नहीं जहाँ मैं नहीं रहा, मैं तो पोस्टिंग में रहा हूँ या फिर फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे तो वहाँ पढ़ाई लिखाई हुई। तो मंच पे उपस्थित अवस्थी जी, राधा वल्लभ जी और ललित जी को तो मैं पहले से जानता हूँ, और राधा वल्लभ शारदा जी, महापौर जी और द्विवेदी साहब तो चले गए हैं, उनको भी मंचासी इनके लिए मैं करता हूँ। और चूंकि परिचर्चा जो है वो सोशल मीडिया और पत्रकारिता की है, बहुत विस्तृत में अवस्थी साहब ने बता दिया, कानून के बारे में भी महापौर जी ने काफ़ी जानकारी दी। और मैं तो ये कहूँगा कि मैं जब 84 में टीवी आया था तो चित्रहार और ऋषि दर्शन जी ब्लैक एंड व्हाइट में पड़ोसी के यहाँ जाकर देखते हैं, क्योंकि नया नया इन्वेंशन था। इंदौर में जब मैं पोस्टिंग में आया था उस समय मोबाइल नहीं था और हम लोगों का लोकेशन हम ढूंढ देते थे कि हम क्षेत्र में हैं, तो क्षेत्र के बाद ढूंढा जाता था कहाँ पर क्षेत्र है, तो बोलते थे पाटलीपुरा चौराहे पे, रुस्तम के बगीचे में या लाला के बगीचे में है, या पंचम की फेल, पंचम की और शुक्ला नगर, बहुत सारे नगर बता दो, आप ढूंढो आप कहाँ पे। तो उनको ये मैसेज देना पड़ता था कि आप जो भी एसटीडी पीसीओ है या थाने हैं वहां से हमसे बात कर लें, तो पता चलता था कि सही लोकेशन दे रहे हैं। उस समय मैं अपने एक मित्र जो अब नहीं रहे, महेंद्र बापना जी, उनके पास शायद मेरा एक सेट रहता था, वायरलेस सेट, जहां मैं स्पॉट पे पहुंचता था महेंद्र भाई वहीं पहुंच जाते। इसका मतलब उनका सूचना तंत्र कितना तगड़ा होगा। जब मोबाइल नहीं थे, कोई सोशल मीडिया नहीं था, उस समय मैं जरूर उनको याद करता था। मैं जो पत्रकारिता से शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया में सुबोध जी बहुत बोल दिए हैं और अवस्थी जी भी पत्रकारिता में थोड़ा कम बोले, तो मैं आज थोड़ा ज्यादा बोल देता हूँ। वैसे मैं सोशल मीडिया पे भी आऊंगा। तो महेंद्र भाई का 1:30 बजे फोन आता था, यार मैं बस पेज निकाल रहा हूँ, कुछ है क्या खबर। तो बड़ा अच्छा लगता था कि छपते छपते जो है वो बड़ा क्रेज रहता था, और सुबह के अखबारों का क्रेज शाम को रहता था कि जो खबर सुबह छप गई है वो शाम के लिए बड़ी लीडिंग खबर हो जाती थी। उस समय लोग बहुत मेहनत करते थे, काफी मेहनत से मौके पे जाते थे। उसी तरह दिलीप जी ठाकुर थे, वो मेरे बड़े अभिन्न मित्र थे। रात को गश्त में मैं कभी 1-1:30 बजे पहुंच जाता था उनके यहाँ, और बढ़िया उनसे डिस्कशन होता था। उनका भी फोन आता था रात को 1-1:30 बजे, यार कुछ है क्या, बस फाइनल कर रहे हैं। तो एक लगाव था, रात में बैठना, दिन में बैठना, राजवाड़ा पे रात को मिलना, और एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था हम लोगों के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी एक नेटवर्किंग का। और वो नेटवर्किंग जो थी, जो एक आमने सामने नेटवर्किंग होती थी, वो सोशल मीडिया के आने के कारण थोड़ी कम हो गई, पर जिससे मित्रता थी वो तो लगातार आज भी जारी है। तो इतना मैं जरूर कहूंगा कि 96 में जब पहला मोबाइल आया था आरपीजी के नाम से, तब 36 रुपए का 1 मिनट का कॉल होता था, और बड़ा अच्छा लगता था। इतना बड़ा मोबाइल और इतनी बैटरी उससे डबल। पहले बात करने के लिए ढूंढना पड़ता था एसटीडी पीसीओ को, उसके बाद जो है वो एक कॉल पे बड़ी मुश्किल से लगाते थे, यार 1 मिनट हो रहा है, जल्दी से मेरे को बताना है, बताओ क्या बात है, काट रहा हूँ। इनकमिंग का भी चार्ज लगता था, आउटगोइंग का भी लगता था। तो वो जमाना भी मैंने इस शहर में एज ए सीएसपी देखा। फोन आए, फोन के बाद में जो है काफी चेंजेस हुआ, और मैं तो ये कहूँगा कि पत्रकारिता जो है वो आज के जमाने में सोशल मीडिया एक दूसरे के पूरक हो गए। यदि आपने जो है वो
उसको समाचार की गति, यदि आप मतलब ये सोशल मीडिया ने एक तरह से समाचार की गति को बढ़ा दिया। पहले न्यूज़पेपर आता था, दूसरे दिन हम लोग वेट करते थे कि पेपर आने वाला है, क्या खबरें, फ्रंट देखते थे, फिर इंदौर का पेज देखते थे, फिर प्रदेश का पेज देखते थे। एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि, पर उस क्यूरियोसिटी में एक तरह से सोशल मीडिया ने जो है वो स्पीड बढ़ा दी। दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि सोशल मीडिया के कारण पत्रकार अब एक नहीं रह गया। जिसके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फोन है, सब पत्रकार है। अब जिसके पास स्मार्टफोन है, मौके पे चला जाएगा, मौके पे जाके वो पूरी कवरेज दे देगा, विद फोटोग्राफ भेज देगा। फोटोग्राफर जो जाते थे, पहले फोटो लाते थे, फिर मीडिया वाला स्पॉट पे जाके बनाता था, फिर रात में जो है वो पेज सेट होता था। अब तो पहले ही सब कुछ तैयार होके मिलता है। समय की गति, समाचार की गति एक तरह से सोशल मीडिया ने बढ़ा दी। उसके बाद अपन ये भी मान सकते हैं उसमें कि पब्लिक पत्रकारिता भी चालू हो गई, भीड़ तंत्र चालू हो गया, पब्लिक में से लोग न्यूज लेने लग गए। तो एक तरह से जो है वो पब्लिक की पत्रकारिता भी अब चालू हो गई है। अब सिर्फ ये नहीं रह गया कि फलाने पत्रकार हैं, अब तो पब्लिक का भी पत्रकार वो अपनी खबर वहां से भी बना के दे सकता है। तो अच्छे पत्रकारों ने अपने हर गांव में, हर जगह पे, हर, मेरे को याद आता है मांगीलाल चौहान जी थे, मेरे को ये बैठे सामने बैठे होंगे, वो ऑफिस में आते थे कि यार कुछ पिलाओ। सॉरी मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मित्रता थी, तो एक एक चीज की जानकारी उनको रहती थी। तो वो मेरा एक तरह से नेटवर्क रहता था और उसमें जो है हम लोगों पर अब पब्लिक पत्रकारिता हो गई है। सोशल मीडिया के आने से पत्रकारों का चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जैसा कि अवस्थी साहब भी बताए हैं कि अब पत्रकारिता सिर्फ एक सीमित स्थान तक लिमिट होकर नहीं रह गई है। अब इसकी विश्व स्तर पे, मुझे याद आ रहा है कि मैं मुरैना में डीआईजी था और दिलीप भाई मुझे पूरे पेपर की कटिंग भेजते थे कोरोना के टाइम। पूरा सेट आया था, सारे पेपर में पढ़ लेता था। इंदौर से झुकाव है मेरा, यहीं पढ़ा हूँ, यही मैं प्रोफेसर भी किया हूँ और यही सीएसपी रहा हूँ। तो इंदौर से बहुत अटैचमेंट, यहाँ के लोगों से बहुत अटैचमेंट। तो इंदौर की खबरों के लिए अब मुझे डिपेंड नहीं रहना पड़ता था कि पेपर आता था पहले, दूसरे दिन बस से, और तीसरे दिन हम लोग पढ़ पाते थे। अब तो हम मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं। तो ई पेपर स्टार्ट हो गए और सब चीजें इसमें हो गया। दूसरा, लोगों का जुड़ाव भी हो गया, उसके कारण जो है वो हुआ। पर इसका सबसे बड़ा खराब असर पड़ा, गलत सूचनाओं का आदान प्रदान। आज ये खबर छपी है कि डीसीपी 4, बड़े पेपर में डीसीपी 4 राजेश हिंगनकर ने, पेपरों में न्यूज आती थी, न्यूज के बाद रुझान मालूम पड़ता था कि आज पत्रिका का अच्छी न्यूज आई है और भास्कर में, नई दुनिया में शुक्ला जी बैठे हैं, उनका दोपहर में, अग्निबाण में, मतलब जो भी पेपर हैं वो रुझान के हिसाब से अपनी न्यूज का पेज सेटअप करते थे। मैं पत्रकार नहीं हूँ पर मैं जो समझ रहा हूँ, पर अब रुझान तो आपको सोशल मीडिया से ही आने लगते हैं। जब ये समझ में आने लगा कि इंदौर में जो है वो स्वच्छ इंदौर है, तो एक बहुत अच्छा स्टेज स्वच्छ इंदौर के लिए पत्रकारिता को मिल गया। उससे उत्साह लोगों का बढ़ा। हम लोगों के मन में विचार आया, एक कागज का टुकड़ा भी यदि गिरता है तो बच्चा जो है मेरा, मुझे ध्यान आ रहा है, बेटे ने उठाया, पापा ये इंदौर है, ये रास्ते में नहीं फेंकना चाहिए, जेब में रख लिया और उसने बाहर जाके उसको डस्टबिन में डाला। तो ये सिर्फ पत्रकारिता और सोशल मीडिया के कारण आज हम इंदौर नंबर 1 है। इंदौर नंबर 1 सिर्फ इसलिए नहीं होते कि अच्छा काम किया है, उसको प्रोजेक्ट भी आप लोगों ने किया, तो हर व्यक्ति में, इंदौर के हर मन में आया कि हमारा शहर है, स्वच्छ शहर है। तो ये एक तरह से सोशल मीडिया और पत्रकारिता का ही एक अच्छा प्रभाव है। सोशल मीडिया के कारण अपने इंदौर को यदि प्राइज मिला तो विथिन सेकंड वायरल हो गया। नहीं तो दूसरे दिन हमको खबर पड़ती मिलती कि इंदौर नंबर 1 आया है करके। तो एक जो है वो अच्छा वो हो गया और रुझानों का भी हम लोगों को इसके बारे में एक मिल गया। और मैं बड़ा खुश था आज की प्रदेश के सब भाई लोग यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि हर जगह मेरे मुरैना हो, चाहे शिवपुरी हो, मंडला हो, चाहे हर जगह मैं रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा एक सोशल नेटवर्किंग, मेरा मीडिया से नेटवर्किंग रहता था, जिससे मैं
मेरा भी स्वार्थ रहता था कि मेरा इंटेलिजेंस स्ट्रांग करता था। मैं इंट में रहा हूँ, पुलिसिंग किया हूँ, मुझे भी खबरों के लिए काफी भागदौड़ करना पड़ती है, खबरों के आधार पे कार्रवाई के लिए भागदौड़ करना पड़ती है। मूल्य खड़े हुए हैं, पहले ये बेचारा गाड़ी लेके और सहारा का वो लेके भागता था और मैं इसको फोन लाके पूछता था, यार सही बताना, खबर सही है कि नहीं है, तो वेरीफाई कर लेता था। तो एक तरह से जो है वो ये प्रोग्राम में आपने सबको यहाँ बुलाया है और आमंत्रित किया, मुझे भी आपने बुलाया और मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बस एक पंक्ति के साथ, सुना है सब कुछ मिल जाता है गूगल पर, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया है, बात सही है कि गूगल में हम यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ भी चीज़ डाल दें गूगल सर्च पे, तो वो आर्टिफिशियल में आप सब चीज़ें तैयार कर सकते हैं। उसी तरह किसी का नाम ही आप टाइप करके उसकी पोस्ट के साथ डाल दें तो मेरी कुंडली पूरी निकल जाएगी, राजेश हिननकर IPS, तो कहाँ कहाँ रहा, कहाँ मैंने क्या किया, सब चीज़ें एक लाइन से खुलती चली जाएगी। जहाँ पे चीज़ इंटरनेट पे आई है, जो चीज़ पेपर में आने के बाद में नेट पे गई है, ये मान के चलो कि वो गूगल सर्च में आ गई है। अब जैसे ट्रू कॉलर लोग यूज़ करते हैं, तो ट्रू कॉलर भी यदि आपने डाउनलोड किया है तो मान के चलिए कि आपका नाम, आपके बारे में पूरे डिटेल पूरी दुनिया को पता चल गए। ट्रू कॉलर यदि आपने मोबाइल पे डाला है, तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा ट्रू कॉलर डालो ही मत आप, यदि नया मोबाइल नंबर ले रहे हो और यदि आप डाल रहे हैं तो आपका पूरा पूरा डाटा आपको बचाएगा। बस एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करूँगा कि सोशल मीडिया पत्रकारिता दोनों का एक ही उद्देश्य कि समाज में शांति बनी रहे, अपराधों पे नियंत्रण रहे, लोग भागे ना जो अभी हम लोग फेस कर रहे हैं क्राइम में। क्योंकि मैं तो वो जमाना देखा हूँ जब मोबाइल नहीं थे और क्राइम को हम लोग किस तरह से हैंडल करते थे, उसमें भी हम सफल होते थे। आज के टाइम पे जो है वो बहुत हमारे लिए व्यापक तरीके से क्राइम कंट्रोल के लिए संसाधन तैयार हो गए हैं, पर हम ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया और पत्रकारिता में उसको इतना आप प्रचारित करें कि जो व्यक्ति है, जिसकी कमाई का पैसा है, वो ऐसे ही न ठगा जाए। ऐसा ना हो क्योंकि आज आप लोग सुन रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो व्हाट्सएप पे कमिश्नर का फोटो लगा लेता है और बाद में इसको कॉल करता है, या कोई वीडियो कॉल आते हैं जिसमें व्यक्ति अननोन वीडियो कॉल उठाता है, पता लगता है कोई वहाँ से ऑब्जेक्शनेबल वीडियो होता है और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाता है। मेरे कई पत्रकार बंधु भी इसके चपेट में आए, वो गैंग भी हमने पकड़ी भरतपुर राजस्थान की, पूरा गांव यही काम कर रहा है। तो ये यदि आप सोशल मीडिया पत्रकारिता में देंगे तो इसका फायदा लोगों को होगा। आदमी अननोन वीडियो कॉल नहीं करेगा, और कॉल करना जरूरी हो तो कम से कम अपना कैमरा बंद करके रखेगा जिससे उसकी फोटो ना चली जाए, सामने वाला ब्लैकमेल कर। आदमी आजकल डरने लगा है कि मैंने काम नहीं किया, मेरा वीडियो बन गया है, मेरी पत्नी से मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे। ऐसी घटनाएं हो रही। गाँव में एक घटना हुई थी जिसमें एक रिटायर्ड अधिकारी ने सुसाइड किया। तो इस समय पे सोशल मीडिया और पत्रकारिता बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है जो आप लोगों को अब करना है। उसी तरह कई चीजें ऐसी हैं जैसे ATM कार्ड है, क्लोनिंग होने लग गए हैं, उसके बाद जो है कैमरे से उसका कोड मिल गया है, तो आदमी जो है बढ़िया कैमरा अपना फिट कर देता है, क्लोनिंग मशीन लगा के क्लोनिंग कैसे करना है, कार्ड कैसे बनना है, सब उपलब्ध है गूगल पे। आप बना सकते हैं कार्ड, कोई भी चीज कर सकते हैं तैयार। IP एड्रेस हम लोग को अब मुश्किल ज्यादा नहीं होती, हम ढूंढ लेते हैं। यदि कोई इंटरनेट का उपयोग करता है तो उसको हम ढूंढ सकते हैं। अब लोगों अपराधियों के बीच में आने लग गया है कि यार मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो लोग पुलिस सुन लेगी और हम लोग जो है ट्रैप हो जाएंगे, तो व्हाट्सएप कॉल करने लग गए हैं। व्हाट्सएप कॉल का भी हम लोगों ने एक सॉल्यूशन ढूंढा है कि नेट जब यूज होता है तो हर कॉल का, चाहे व्हाट्सएप कॉल हो चाहे इंटरनेट कंप्यूटर जो भी आप कर रहे हो, एक IP एड्रेस जनरेट होता है सभी नेटवर्क कंपनियों में। वो हम लोग जो है रिक्वेस्ट भेज के वो हम बुला लेते हैं। बुलाने के बाद में जो है हम थोड़ा सा और सर्चिंग करते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि कॉलिंग किसके बीच में हुई है। मतलब हम लोग के पास कई चीज़ें हैं जो हम डिटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे समय में आप लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है लोगों को। अभी भी जो है वो लोग ठगा जाते हैं, तो हम लोगों ने एक
क्राइम के लिए हम लोगों ने एक साइबर नंबर भी हम लोगों ने एक जारी किया है कि यदि आप लोगों के साथ में कभी ऐसा हो गया है तो आप तत्काल साइबर क्राइम को फोन करें। जब भी आपका पैसा निकल रहा है तत्काल फोन करें। तो हमारा एक रिक्वेस्ट से संबंधित बैंक को चला जाता है। 24 घंटे के अंदर यदि हमारा रिक्वेस्ट चला गया तो आपका पैसा भले ही आपके खाते से चला गया है वो वापस आ जाएगा। ये हम लोग का सिस्टम ऐसा बना हुआ है। तो यदि आप अवेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे कि नहीं कोई बात नहीं, आप ठगा गए हैं पर आप तत्काल इस नंबर पे संपर्क कर लें, हो सकता है आपका पैसा, मेहनत का पैसा जो है वो बच जाएगा। तो ये बहुत आवश्यक हो गया है कि अवेयर करना। तो सोशल मीडिया का जितना महत्वपूर्ण योगदान पत्रकारिता में रहा है उतना महत्वपूर्ण हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। और मैं तो यही चाहूँगा इस स्टेज के माध्यम से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें, जिससे